नमस्कार, फिर मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर एक बात बता रही हूँ आपको कि 2023 या 22 में जो नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफ़ाई किया था, पर फाइनल में मेरा जो रिज़ल्ट बना उसमें मेरा नाम नहीं था। क्यों नहीं था, ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगी कि क्या कारण था जो मैं वहाँ से छट गई। मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिले थे। तो खैर इस बार जो है मैंने देखा पूरा पैटर्न चेंज है। पहली बार आपका एक पेपर पे एग्ज़ाम हो रहा था और इस बार आपका 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्री और मेंस यहाँ भी लगा दिए हैं और टोटल सिलेबस भी उन लोगों ने चेंज कर दिया है, पहले जैसा सिलेबस नहीं रहा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1/3 की माइनस मार्किंग की वजह से मुझे लग रहा है, अब पता नहीं, ये मुझे कठिन भी दिख रहा है। और पहले का टाइम ही आसान था, जिसका हो गया उसका अच्छा है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए मेहनत बढ़ गई है, ये मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है और देखी है कि सीटें केबी में तो बहुत कम आई हुई है, एनवीएस में तो ठीक है, केवीएस टीजीटी हिंदी की सिर्फ 8 सीटें हैं। तो ये भी थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि बहुत कम है। खैर जितनी होगी उतनी ही निकालेंगे वो, और इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। जो चीज़ें आपको पहली बार दूसरी बार में मिल जाती हैं बहुत अच्छी रहती हैं, नहीं तो जितना लेट होता है उतनी ही कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, जो कि सामने दिख रहा है। मुझे ये चीज़ें टफ दिख रही है क्योंकि सबको फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा और तैयारी भी जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, और वो भी एक बार में नहीं होगा, आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद इंटरव्यू है, फिर डेमो है। तो हमको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी कठिन हो गई। मैं आपका हौसला नहीं तोड़ रही, पर ये बता रही हूँ कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप इसको हल्के में लेके नहीं चल सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा उसमें क्यों नहीं हुआ, फिर मैं आगे इसके बारे में बताऊँगी कि आप इसके लिए अब क्या करिए। तो मैंने रिटन टेस्ट दिया था नवोदय में, उसमें नाम मेरा आ गया था। आप लिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मेरा नाम दिखेगा। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सोशल मीडिया पर व्यूज कमाने के लिए। उस लिस्ट में आपको मेरा नाम दिखेगा। और एक यूट्यूब चैनल पे मेरे इंटरव्यूज वगैरह भी, जो डेमो हम लोग दे रहे थे, वहाँ पर भी है। अब उनकी इजाज़त नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकती। तो हुआ यूँ, कुछ कुछ बीच में और पॉइंट्स है जो आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो एक बीच में छोटी सी घटना हुई थी, सुन लीजिए, शायद आपके काम आ जाएगी। तो मेरे यहाँ क्या था कि जो हाई स्कूल और इंटर के सर्टिफिकेट पे मेरे फादर का पूरा नाम था और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पर उनके नाम को शार्ट कर दिया गया था। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उन लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ आपके फादर का पूरा नाम है, यहाँ शॉर्ट नाम है। तो अब क्या हो, मेरा नंबर आने वाला था, ध्यान से सुनिएगा। तो बोले कि जाओ तुम और कोर्ट से हलफनामा बनवा के लाओ। शाम के 3 बज रहे थे और लखनऊ में मेरा इंटरव्यू था और कोर्ट थोड़ी दूर पर था वहाँ से, गोमती नगर से। लेकिन अब उतनी जल्दी हलफनामा, फिर भी मैं हिम्मत करके उठी। मैं बोली सर मैं बनवा के ला रही हूँ। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू बाद में हो जाएगा। मैं अपने पेपर उठाई, मैं बाहर निकली, ऑटो पकड़ा और मैं सीधे हाई कोर्ट पहुँच गई। अब वहाँ हाई कोर्ट बंद होने वाला था। अब क्या करें, 2 वकील बंधु थे जो बाहर टहल रहे थे। मैंने उनसे मदद मांगी और वो लोग बहुत अच्छे थे। अगर कभी मेरा वीडियो देखेंगे, वो वाकई बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरी मदद की और बोले कि ठीक है, आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक बनवा कर नोटरी भी ला देता हूँ। और वो आधे घंटे में, भाई प्रोसेस में तो टाइम लगता है टाइपिंग वगैरह करने में, लेकिन उन लोगों ने मेरे चीज, मतलब होता है ना कि देखा और समझा कि भाई इसने मेहनत किया है, इसका ज़ाया नहीं होना चाहिए, वो बनवा कर लाए। और फिर मैं अपना नोटरी लेकर कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, वापस मैं इंटरव्यू सेंटर पहुंची। तो लास्ट पे मैं ही बची थी, सबका इंटरव्यू हो चुका था। अब घबराहट मेरे पास पूरी थी कि मैं क्या बताऊंगी, एंड टाइम पर तो मुझे दौड़ जाना पड़ा। लेकिन फिर भी था कि चलो आए हैं तो इंटरव्यू दे लेते, देखते क्या पूछते। मैं काँपते ढापते पहुंची वहाँ पर, एकदम मैं काँप रही थी। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। अंदर गई तो लकीली उन्होंने जो पूछा मैंने सब बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो वो लोग प्रभावित हुए और उन्होंने नंबर अच्छे दिए।
पर वही होता है ना कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। रिटर्न में मेरे नंबर कम हो गए। तो जब टोटल इंडेक्स बना तो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था, पर लेकिन परीक्षा में कुछ नंबर कम होने की वजह से मैं मेरिट से बाहर हो गई। बाहर हो गई तो नहीं हुआ। और इस बार लग रहा है कि इतना ये टफ कर दिए हैं कि पता नहीं क्या होगा। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, जाए तो जाए कहाँ वाला जो डायलॉग है ना वो अपने ऊपर लग रहा है कि काश उस समय हो गया रहता तो ये परिक्रमा ना करनी पड़ती। खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो बीच में हलफनामा वाला मैंने बताया कि अगर आप लोग के किसी के भी सर्टिफिकेट में कुछ होगा तो अपना सब दुरुस्त करा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नौकरी वाला होता है वहाँ वो माफ़ नहीं करते हैं, वहाँ उनको पूरा लगता है। तो आप लोग इसको ठीक करा लीजिएगा। अब बात करते हैं ये जो करंट एग्जाम हो रहा है, तो इसमें आप लोग कमर कस लीजिए और शून्य से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं, फरवरी में एग्ज़ाम करा लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, जितना समय आप दे सके आप पढ़िए। और अभी ये पहली बार है, तो मेरा अनुमान है जब जो मैंने अभी तक एग्ज़ाम दिए, जब पहली बार कोई पैटर्न चेंज करके एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा इजी रहता है। तो अगर इस बार आप नहीं करा पाएंगे तो फिर अगली बार तो और रोना होगा। तो इस एग्ज़ाम को अंतिम एग्ज़ाम मानकर अपनी तैयारी में आप लग जाइए, और जो भी जिसको पाना है, जो मेहनत करेगा वो पा ही जाएगा। कुछ लोग बाहर भी हो जाएंगे तो उनकी किस्मत है। कभी कभी होता है ना कि हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता है, हमें वो मिलता है जो ईश्वर हमें देता है। तो इस सच के साथ अगर हम सच को स्वीकार कर लेंगे तो थोड़ी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। बाकी सभी लोग मेहनत करिए, और इस बार अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एक दो बार के बाद ये चीज़ें और टफ हो जाएंगी, तो चीज़ें और टफ हो सकती हैं। तो मेहनत करिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।